सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। श्रावस्ती पहुंचे, इस दौरान क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। इस क्षेत्र के, इस जनपद के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री बदन मिश्र जी, विधायक श्रावस्ती श्री राम किरण पांडे जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री श्रीराम वर्मा जी, दिगंबर जैन मंदिर समिति के सदस्य ब्रह्मचारिणी शिल्पा जैन जी, श्री अमित जैन जी, श्री संजीव जैन जी, श्री महेंद्र जैन जी, दिगंबर जैन समिति से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित जैन समुदाय से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों और श्रावस्ती के हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, जगत जननी मां भगवती का पावन अनुष्ठान का पर्व मुझे भगवान संभवनाथ की इस पावन धरा पर श्रावस्ती में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिगंबर जैन मंदिर के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में भागीदार बनकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं इस अवसर पर समिति के सभी पदाधिकारियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भगवान ऋषभदेव से चली और भगवान महावीर तक की 24 जी जैन तीर्थंकरों की इस पावन परंपरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये भारत की ही धरती पे संभव है। अयोध्या के पहले राजा भगवान ऋषभदेव हुए। और भगवान ऋषभदेव से जो परंपरा आगे बढ़ी, उसी परंपरा में कई पीढ़ियों के बाद भगवान श्री राम का जन्म होता है। उसी परंपरा में गंगा मैया को धरती पर लाने वाले महाराज भगीरथ भी पैदा होते हैं। उसी परंपरा में परम गौभक्त महाराज दिलीप पैदा होते हैं। और वही परंपरा है भगवान राम के बड़े पुत्र लव, जिन्होंने श्रावस्ती को राजधानी बना करके इस क्षेत्र को एक नई गति दी थी। आप अनुमान करिए, उत्तर प्रदेश की धरती इस मामले में सौभाग्यशाली है कि 24 पावन तीर्थंकरों में 16 हमारे उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए। हमारी अयोध्या, हमारी काशी ऐसे पावन जैन तीर्थंकरों की पावन धरा के रूप में विख्यात है और उनकी कृपा आज भी वहां पर हम सबको देखने को मिलती है। मैं गत वर्ष अयोध्या में भगवान ऋषभदेव के पावन मंदिर पे गया था। माता ज्ञानवती जी से वहां पर मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। कितनी कठिन साधना, तप है, संयम है और उस संयम और तप से उपजी हुई सिद्धि पर आधारित है जैन परंपरा।
कितना महत्वपूर्ण है जीवन को शुद्ध बना करके, तपा करके कैसे हम जन्म जन्मांतर के रहस्यों को और चराचर जगत के रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। ये अपने उपदेशों के माध्यम से जैन परंपरा से जुड़े हुए हमारे संतों ने, साधियों ने और इस परंपरा में रमे बसे उन सभी अनुयायियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको बनाया है। और जब हम श्रावस्ती की बात करते हैं तो पौराणिक काल में ही इस श्रावस्ती के राजा जितारी के परिवार में उनके पुत्र के रूप में तृतीय जैन तीर्थंकर के रूप में भगवान शंभुनाथ का जन्म होता है। ये वही तरह है जो तृतीय जैन तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ की जन्मभूमि के रूप में भी विख्यात है। और आज इस धरा पर इस दिगंबर जैन मंदिर में कितना भव्य स्वरूप दे रखा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा वातावरण बनाया है। इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी